हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे डूई मेकअप फॉर कंप्लीट बिगनर्स। फर्स्टली आपको मॉइस्चराइज़ करनी है अपनी स्किन। आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर सकते हो एंड देन आपको हम स्टार्ट करेंगे कलर करेक्टिंग से। मैंने ये पैलेट लिया है। अगर आप ये पैलेट यूज़ करते हो डार्क सर्कल्स के लिए, मैंने ऑरेंज शेड लिया है, तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है मेरी स्किन पे। तो आई एम एडिंग अ मॉइस्चराइज़र, तो थोड़ा सा आप मॉइस्चराइज़र इसमें ऐड कर दो। एंड क्योंकि मेरी फेयर स्किन है तो आई विल बी एडिंग अ लाइट कंसीलर टू इट। आप थोड़ा सा लाइट कंसीलर ऐड करो, मॉइस्चराइज़र से मिक्स करो तो वो थोड़ा सा पीच शेड हो जाएगा। देन इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लो। आफ्टर दैट आप वही सेम पैलेट से ही आपको डार्क शेड का कंसीलर यूज़ करना है। ठीक है, आप उसको ऊपर कंसील कर सकते हो अपने डार्क सर्कल्स। हम लाइट शेड बाद में यूज़ करेंगे, अभी हम डार्क शेड से कंसील करेंगे। देन आप इसको भी ब्लेंड कर लो अच्छे से। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो मैंने, क्योंकि हम ड्यूई मेकअप कर रहे हैं, तो मैंने फाउंडेशन पे थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर ऐड किया है। इससे आपका एक ड्यूई बेस बन जाएगा। ओके, आप स्ट्रोब क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, बट आप इस तरह भी, अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर है तो इस तरह से भी आप फाउंडेशन को लगा सकते हो अपने फाउंडेशन में ऐड करके अपने फेस पे। तो इसको भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। बट एक ट्रिक है कि मैंने अपने सेटिंग स्प्रे किया है। आप ब्रश पे भी स्प्रे कर सकते हो, या मैंने तो अपने फेस पे कर लिया है। ये भी, इससे आपका ब्लेंड बहुत अच्छे से होगा। और ये भी ग्लो वाला स्प्रे है, तो आपको सेटिंग स्प्रे है तो ग्लो, और आपका फेस और ग्लो करेगा। फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद हम हाईलाइट करेंगे कंसीलर से। तो मैंने ये लाइट शेड का कंसीलर लिया है। हम अंडर आइज़ के नीचे हाईलाइट करेंगे। हम बिल्कुल आइज़ के पास नहीं लगाएंगे, थोड़ा दूर लगाएंगे, आपके फोरहेड पे, लिप्स के पास। और मेरे थोड़ा सा हाईलाइट पिगमेंटेशन था तो मैंने चीक्स पे लगाया है। आप अपने ब्रश पे सिर्फ फिर से सेटिंग स्प्रे करोगे, थोड़ा सा उसको ड्राई करोगे, एंड आप उससे ईजिली अपना कंसीलर ब्लेंड कर सकते हो। आप ब्लेंडर से भी कर सकते हो, बट मुझे ब्रश ईजी पड़ता है, इसलिए आई हैव यूज ब्रश हेयर। अब हम कॉन्टोर करेंगे। सेम पैलेट से आप डार्क शेड का कॉन्टोर ले सकते हो। कोई भी क्रीम ब्रश से आप उससे आप की हेल्प से आप अपने चीक्स बोन्स को कॉन्टोर कर सकते हो। जहाँ पे, जैसे अब मैंने आपको ये लाइन बनाई है, सेम वैसे ही मैंने ज़्यादा कॉन्टोर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे बहुत बेसिक मिनिमम सा कॉन्टोर करना था। आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हो। ओके, बट मैंने, आई यूज़ टू नेवर ट्राई कॉन्टोर बिफोर। ओके, बट अगर मैं करती हूँ तो मैं आई जस्ट लाइटली यूज़ द कॉन्टोर। ओके, सेम आपको ज़्यादा आगे तक लेकर नहीं आना है। बस नोज़ पे मैंने बहुत मिनिमम से कॉन्टोर यूज़ किया है। मैंने डॉटेड करके कॉन्टोर किया है, क्योंकि वो ओवर ना हो जाए, ओवर ना मेरी नोज़ लगे, इसलिए। बेसिक आप बहुत मिनिमम से कॉन्टोर कर सकते हो। कॉन्टोर से क्या होता है कि आपका फेस थोड़ा सा इन्हांस, शार्प एजेस आते हैं, थोड़ा सा इन्हांस लगता है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप, अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप ट्राई करो। ओके, तो हम कॉन्टोर को ब्लश में ब्लेंड करेंगे। तो मैंने ये देख सकते हो आप, ये वाला ब्लश लिया है। ये पीच शेड का ब्लश है। ओके, तो हम इन कॉन्टोर और ब्लश दोनों को एक साथ ही ब्लेंड करेंगे। ओके, तो मैंने 3 डॉट्स बनाए हैं, 3 to 5 डॉट्स बनाए हैं, जितना मुझे लगा। और हम पीछे से आगे की तरफ आके उसको ब्लेंड करेंगे। ओके, देख सकते हो आप, पीछे से आगे आके आपको ब्लेंड करना है। हम सेम इतने से ही ब्लश को पूरा कवर करेंगे अपने चीक्स तक, पूरे चीक्स को। आप ब्लेंड कर दो अच्छे से ऊपर की तरफ। ओके, आपकी जो आईब्रोज है वहाँ वहाँ तक आप ले सकते हो कॉन्टोर को। ओके, तो मैंने ज़्यादा नहीं किया है, जस्ट सिंपल सा मैंने नोज़ कॉन्टोरिंग की है। अब हम पाउडर का यूज़ करेंगे। आप कोई भी बनाना पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप डायरेक्टली उसे यूज़ ना करो। आप उसे हल्का सा लाइटली पाउडर को अपने हैंड पे रब करके फिर यूज़ करो। ओके, जैसे मैं इस समय आप देख सकते हो। ओके, आपको इसी तरह यूज़ करना है। तो इससे आपका पूरा जो कंसीलर है
और बेस आपका पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा। आई शेडो के लिए आप लाइट ब्राउन यूज़ कर सकते हो एज अ बेस, उसको आप अच्छे से स्प्रेड कर लो। ओके, देन एक डार्कर शेड ब्राउन का आप यूज़ करो, सेम उसको भी फ्लफ़ी ब्रश से ही आप यूज़ कर सकते हो। ओके, उसे भी अच्छे से पूरी आपकी आईलिड पे ब्लेंड कर लो। एंड देन इसके अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम एक शिमरी शेड यूज़ करेंगे। ओके, शिमरी शेड को आप पूरा अच्छे से वो भी यूज़ अच्छे से ब्लेंड कर लो। ओके, सेम ब्रश से ही, कि हम बहुत ड्यूई मेकअप कर रहे हैं तो हम ज़्यादा आई मेकअप नहीं करेंगे। ओके, इवन हम आईलाइनर भी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो मैंने आईलाइनर भी यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्टली मस्कारा यूज़ किया है। आईलैशेस कर्ल करने के बाद अब मस्कारा का यूज़ किया है मैंने। मस्कारा का मैंने डबल कोटिंग किया है, मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद थोड़ा ड्राई होने के बाद दोबारा कोटिंग की है मस्कारा की। ठीक, और ये बहुत क्यूट सा मेरा एक ट्रैवल पैलेट है, ये माई ग्लैम का है। सो इस पैलेट से मैंने पीच शेड का पाउडर ब्लश यूज़ किया है। अब थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर यूज़ आप अपनी चीक बोन्स पे यूज़ कर सकते हो। अगर लिक्विड हाइलाइटर नहीं है तो आप पाउडर्ड हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अगर आपको ड्यूई बेस चाहिए, ड्यूई लुक चाहिए, तो आई रिकमेंड कि आप ड्यूई हाइलाइटर यूज़ करो। सेम जो हमने फाउंडेशन में पहले मिक्स किया था वही उसी से मैंने अपने चीक्स बोन हाईलाइट किए हैं, अपने आइज़ के हाई पॉइंट्स, अपनी नोज़ की टिप, और इससे आपको बहुत अच्छा एक लुक आएगा, ड्यूई लुक आएगा। आप अपने लिप्स को आउटलाइन कर सकते हो लिप लाइनर से। मैंने ब्राउन लिप लाइनर कलर का लिप लाइनर यूज़ किया है। थोड़ा सा स्मच करने के बाद हम न्यूड शेड की लिपस्टिक मैंने यूज़ की है। लाइक 2 शेड्स, एक कैरमल शेड है प्लस एक न्यूड शेड है। एंड देन मैंने ये ग्लॉस लगाया, लिप ग्लॉस, एंड इट्स ऑल डन, आई एम रेडी। और ये मेरा लुक था फारसी सलवार का। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।